चैप्टर 40। हर एक कर्म क्रिया है किंतु हर एक क्रिया कर्म नहीं है। क्रिया और कर्म ये दो शब्दों का भेद खास समझने योग्य है। शारीरिक क्रिया दिखाई पड़ती है किंतु मानसिक क्रिया नहीं दिखाई पड़ती। क्रिया तीन प्रकार की होती है, केवल शारीरिक क्रिया, केवल मानसिक क्रिया, मानसिक के साथ शारीरिक क्रिया। फर्स्ट, शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं। शारीरिक कितनी ही क्रियाएं अपनी इच्छा न होने पर भी होती ही रहती है, उनको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरणार्थ, आप श्वास लेते हैं, आपके दिल की धड़कन होती है, आपके नस नाड़ियों में खून रक्त का सतत दौरा चलता रहता है, आपके पेट में पाचन क्रिया चलती है, आपकी आँख की पलकें पटपट करती हैं आदि। यह सब क्रियाएं आपकी इच्छा न होने पर भी सतत होती ही रहती है और होती ही रहेगी। उनको आप नहीं रोक सकते और अगर रोकने की कोशिश करोगे तो मरना पड़ेगा। शरीर कुछ क्रियाएं अपनी इच्छा से करता है। उदाहरण, आप हाथ ऊंचा करो, पैर लंबे करो, पैर मोड़ो, एक पैर पर खड़े हो, शीर्षासन करो, दौड़ो कूदो आदि। यह सब ऐच्छिक अनैच्छिक शारीरिक क्रियाओं में जहाँ आपका मन संलग्न नहीं होता और मन के पसंद नापसंद राग द्वेष होते नहीं, इसलिए यह गीता की भाषा में कर्म नहीं है। सेकंड, मानसिक क्रिया। कई क्रियाएं आप मन से ही करते हो और शरीर से नहीं करते। उदाहरण, मन में विचार करते हैं, मन से किसी का अच्छा या बुरा चाहते हो, मन में आप किसी को गाली देते हो। यह सब मानसिक क्रियाएं जब तक शारीरिक क्रियाएं में परिणित नहीं होती तब तक वह केवल मानसिक क्रिया के रूप में ही रहती है और वह कर्म की व्याख्या में नहीं आ सकती। क्रिया में हेतु, वृत्ति या अहंकार की पुष्टि मिलती है, तभी वह कर्म बनता है। आप मन से कोई गुनाह करने का विचार करो, किसी को थप्पड़ मारने का विचार करो, किंतु जब तक शारीरिक रूप में फिजिकली अपने हाथ से आप उस आदमी के गाल पर थप्पड़ मारते नहीं, तब तक वह कर्म गुनाह ऑफेंस नहीं बनता। इसलिए फौजदारी कानून में सरकार ने एक धारा रखी है कि इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। गुनाह करने का केवल इरादा केवल मानसिक क्रिया वह गुनाह कर्म कहा नहीं जाएगा। पूछ सकते हैं कि किसी फौजदारी वकील को, यह फौजदारी कायदा कलयुग में लिखा गया है, इसलिए कलयुग की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि कलयुग करिया पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य करो तो पुण्य मिल जाता है, किंतु केवल मानसिक पाप करो तो वह पाप नहीं लगता। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि मनुष्य को मानसिक पाप करने की छूट है, जिससे वह मानसिक पाप करता रहे तो भी कोई दोष नहीं लगे। सच्चा भावार्थ यह है कि कलयुग में मानो यदि गलती से कोई गलत विचार या मन में पाप कर बैठता है, किंतु वह पाप शरीर से करते पहले अगर वह ऐसे पापी विचार के लिए पूर्ण रूप से पश्चाताप करता है, परमात्मा के समक्ष अंतःकरण से माफी मांगता है, तो उसका वह पाप माफ हो सकता है। ऐसी व्यवस्था केवल कलयुग में ही है, सत्य युग में नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगर आदमी जानबूझकर मानसिक पाप करता है, उसके लिए पश्चाताप करने के बदले सतत मानसिक पाप करता ही रहे, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका मानसिक पाप उसके शरीर को धक्का मारकर उसको मजबूरन शारीरिक पाप क्रिया कराएगा ही, और उस समय वह क्रिया कर्म बन जाएगी। और ऐसा क्रियमाण कर्म तात्कालिक या तो संचित में जमा होकर समय पाकर पक्का प्रारब्ध बनकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और उस समय हंसते हंसते किया हुआ पाप रोते रोते ही भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं हो सकता। थर्ड, मानसिक के साथ की शारीरिक क्रिया। मन की कामनाएं और इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए एवं मन के कर्तापन के अभिमान से और मन के राग द्वेष से प्रेरित होकर अंगत स्वार्थ के लिए की हुई तमाम शारीरिक क्रियाओं को कर्म कहते हैं, और ऐसे क्रियमाण कर्म के फलस्वरूप पाप पुण्य दुख सुख भोग कर ही छुटकारा मिलता है। ऐसे क्रियमाण कर्म यदि तात्कालिक फल न दे सके तो हम आगे देख गए उस मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा समय वह संचित कर्म के रूप में पड़े रहेंगे। वे समय पर परिपक्व होने पर प्रारब्ध बनकर कर्म फल भुगत कर ही फिर शांत हो जाएंगे।
किसी भी क्रिया को अच्छी या बुरी नहीं कह सकते। क्रिया अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, बस क्रिया तो मात्र क्रिया ही है, किंतु जब उसमें मन के अहंकार, राग, द्वेष, काम, वासना के अंश की पुष्टि होती है तब उस क्रिया को कर्म कहते हैं और वह कर्म अच्छा या बुरा कहलाता है और उसके पुण्य या पाप बनता है, जिसके फलस्वरूप सुख या दुख भोगने के लिए जीव को देह धारण करना पड़ता है और जन्म मरण के चक्कर में बंधना पड़ता है। इस विश्व में कर्म फल का कायदा प्रवर्तमान है, क्रिया फल का नहीं। छोटा अज्ञानी बालक अनजाने में छोटे जंतुओं को मार डालता है तो वह मात्र उसकी क्रिया बनी रहती है, उस पर कर्म का कायदा लागू नहीं होता। मनुष्य अनजाने में असंख्य जीव जंतुओं की हिंसा करता है। पानी, दूध, सब्जी, अन्न, जलाशय, श्वासोच्छ्वास में असंख्य जीव जंतुओं को हिंसा करने पर भी जब तक उसके पीछे मन की राग द्वेष वाली इरादा पूर्वक कर्तव्य बुद्धि नहीं होती तब तक वह क्रिया है, कर्म नहीं बनता और इससे वह हिंसा भी नहीं मानी जाती। संक्षिप्त में क्रिया और कर्म का अंतर निम्नलिखित आकृति से समझ सकते हैं।